अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप संसार के सबसे दुखी इंसान हो जाएंगे। जी हाँ, आज की ये कहानी ऐसे ही एक कौवे की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इस कहानी से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उस कौवे को अपना काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसको लेकर वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन उस जंगल से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी। आसपास देखा तो कौवा पेड़ पर बैठा रो रहा था। संत ने कौवे को पास बुलाया और पूछा कि आखिर क्यों रो रहे हो, बात क्या है? कौवा बोला, जिस तरह की मेरी जिंदगी है ऐसे में रोऊं नहीं तो और क्या करूं, ऊपर से ये काला रंग। संत बोले, काला रंग, इससे क्या समस्या है? कौवा बोला, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। काला रंग कोई पसंद नहीं करता, न ही कौवे को कोई पालता है, न कोई खाना देता है, और न ही कोई देखना पसंद करता है। संत बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें बदल सकता हूँ। तुम जिस भी पक्षी के जैसे बनना चाहो बन सकते हो। तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा बोला, मैं हंस बनना चाहूँगा, एक सुंदर सफेद हंस जिसे देखने के लिए लोग घंटों तक खड़े रहते हैं। संत बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम पहले उस हंस से जाकर पूछाओ कि वह अपने रूप रंग से आखिर खुश तो है। कौवा संत की बात मानकर हंस के पास गया और बोला, कितना भाग्यशाली हो तुम, भगवान ने तुम्हें एक हंस बनाया है। लोग तुम्हें देखने के लिए तरसते हैं, और कितना ही सुंदर रंग है। हंस बोला, ये भी कोई रंग है? इस संसार में सभी का कुछ न कुछ अपना रंग है, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूं जो बेरंग है। कौवा बोला, तो तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? हंस बोला, नहीं। कौवे ने फिर पूछा, तुम्हें कौन से पक्षी का रूप रंग पसंद है? हंस बोला, मुझे तो तोते का रंग पसंद है। तब कौवा वापस आया और संत से बोला, मुझे तोता बनना है, मुझे तोता बना दो। संत बोले, ठीक है, मैं बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार तोते से पूछ आओ, क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है? कौवा तोते को जंगल में ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर मुश्किल से तोता मिला। कौवे ने तोते से पूछा, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगे, तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मेरे इस रंग रूप के कारण लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हैं, और ये हरा रंग जो पत्तों झाड़ियों में दिखाई ही नहीं देता, कोई मुझे ढूंढे तो आसानी से मिल भी नहीं पाता। फिर कौवे ने पूछा, तो तुम्हें किसकी जिंदगी बेहतर लगती है? तोते ने जवाब दिया, मुझे तो मोर की जिंदगी अच्छी लगती है। उसके पास कितने सारे रंग हैं, जब वो नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। उसकी जिंदगी सबसे अच्छी है। इतना सुनते ही कौवा वापस संत के पास आया और बोला, मुझे मोर बना दीजिए, मोर की जिंदगी सबसे अच्छी है। संत फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त अब भी वही है। तुम पहले मोर से जाकर पूछो कि उसे अपनी जिंदगी पसंद तो है। फिर कौवा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम तो रंग बिरंगे हो, बारिश में नाचते हुए तुम कितने सुंदर लगते हो, कितना खुशनुमा जीवन है। यह सुनकर मोर ने जवाब दिया, किसने कहा कि मेरी जिंदगी खुशनुमा है? तोता बोला, क्या तुम भी अपने मोर होने से खुश नहीं हो? मोर बोला, कैसी खुशी, ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। वह क्या है? मोर बोला, वह एक शिकारी की आवाज है जो जंगल में मोर का शिकार करने आया है। वो हमें मारकर हमारे सारे पंख निकाल लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। लोग उसे खरीद कर अपने घरों को सजाते हैं। क्या तुम्हें ये खुशनुमा जीवन लगता है? कौवा बोला, नहीं। तो आखिर वो कौन है जिसकी जिंदगी सबसे बेहतर है, जिसे अपने रूप रंग के कारण कोई भी परेशानी न होता हो? मोर बोला, एक कौवा। हाँ, तुम। कौवा बोला, मैं? आखिर मैं कैसे? तब मोर बोला,
न तो कोई तुम्हें घंटों तक देख कर परेशान करता है और ना तुम्हें कोई पिंजरे में कैद करके रखना चाहता है। तुम आजादी से खुले आसमान में उड़ सकते हो और न ही रंग रूप के कारण तुम्हें कोई मारना चाहता है। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। इतना सुनते ही कौवे की आंखें खुल गई। उसे अपनी जिंदगी और रूप रंग की अहमियत समझ आ गई। वह खुशी से ऊंचे आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कैसे दिखते हैं या आपके पास क्या है। बस आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। अपनी तुलना कभी किसी से न करें। आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। हर कोई अपने आप में मास्टरपीस होता है। हर कोई एक दूसरे से हटके लेकिन यूनिक है। विश्वास करें, अपने आप का सही उपयोग जितना अच्छा आप कर पाएंगे और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी खूबियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जहाँ भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।